क्या आपको पता है वो कौन सा दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपना शयन बदलते हैं? जी हाँ, वही दिन है परिवर्तनी एकादशी। कहते हैं इस व्रत की कथा सुनने और स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मिलता है अपार पुण्य। आज हम सुनेंगे उस पावन कथा को जहाँ भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि को ऐसा वरदान दिया था जो आज भी धर्म और समर्पण की मिसाल माना जाता है। प्राचीन काल में एक असुर राज थे महाबली। वे महान योद्धा, अपार शक्ति के धनी और सबसे बड़े दानवीर माने जाते थे। उनकी भक्ति और दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उन्हें बलिदानी राजा कहकर पुकारते थे। परंतु धीरे धीरे उनका अभिमान बढ़ने लगा। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। कभी कभी जब अहंकार बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं लीला रचते हैं और इस बार भगवान ने जन्म लिया एक नन्हे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में। राजा बलि ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया था। सभी ऋषि मुनि, ब्राह्मण और देवता वेश में वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां एक छोटे से ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। उसके हाथ में कमंडल था, मुख पर दिव्य आभा थी और उसकी चाल में अजीब सा तेज झलक रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार में पधारे थे। राजा बलि दानी तो थे ही। उन्होंने वामन से कहा, हे ब्राह्मण कुमार, मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। परंतु कभी कभी वचन इतना शक्तिशाली होता है कि वही भविष्य बदल देता है। वामन ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभागृह में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक महान राजा के यज्ञ में जहाँ अपार दान किया जा रहा था, वहाँ यह बालक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही उन्होंने वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। कल्पना कीजिए, एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही शेष न रहा। राजा बलि ने समझ लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपके तीसरे पग के लिए स्थान मेरे सिर पर है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। उस क्षण बलि का अहंकार समाप्त हो गया और उनका समर्पण पूर्ण हो गया। कहा जाता है, ईश्वर केवल परीक्षा लेते हैं, दंड नहीं देते। समर्पण के बाद बलि को मिला आशीर्वाद, जिसने उन्हें अमर बना दिया। भगवान ने कहा, हे बलि, तुमने दान और समर्पण की जो मिसाल दी है, उससे तुम तीनों लोकों में आदरणीय हो गए हो। अब से तुम सुतल लोक के स्वामी बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में वहां उपस्थित रहूंगा। कहते हैं कि आज भी भगवान विष्णु बलि के लोक में द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहते हैं। यही वह दिन था जब भगवान विष्णु ने अपना शयन परिवर्तित किया था और तभी से यह तिथि परिवर्तनी एकादशी कहलाने लगी। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है और भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल भक्त की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल शक्ति में नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति में है। यदि जीवन में अहंकार आ भी जाए तो भगवान की शरण में आकर सब कुछ सरल हो जाता है। इसलिए इस पावन परिवर्तनी एकादशी पर हम सब भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और हाँ, जैसे जैसे प्रत्येक एकादशी आएगी, हम आपको उसी एकादशी कथा सुनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इस भक्ति यात्रा के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।